In this video, we will discuss Utility Possibility Frontier. This is part 1 of the 3 videos on utilitarianism. Part 2 is related with social welfare function and grand utility possibility frontier. And part 3 explains John Rawls' concept of social justice. Here in this video, we will discuss utility possibility frontier. Now, this diagram of general equilibrium of production and exchange, this is already explained. ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है सेम डायग्राम. इसको कैसे बनाना है, आप जनरल इक्विलिब्रियम की अगर हमारी वीडियोस देखो तो पहली 2 वीडियोस में ये पूरा डिटेल में दिखाया हुआ है. ये जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज की डायग्राम है. फिर ऐसी ही डायग्राम बनाई है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन की. उस जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन वाली डायग्राम के बाद फिर ये कर्व बनाई है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसमें फिर हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है. यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है इकॉनमी इज़ प्रोड्यूसिंग 10x एंड 8y, और उस हिसाब से फिर जो कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो यहाँ पर है 6x एंड 3y ले रहा है ए कंज्यूमर, एंड 4x एंड 5y ले रहा है बी कंज्यूमर. ये हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है हमारी जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम्स में. तो इसके लिए आपको वो वीडियोस पहले देखने पड़ेंगे, फिर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करने लग जाओगे. उसके बाद फिर हमारा ये पॉइंट स्टार्ट होगा आज का. नाउ सपोज ये वीडियोस आपने देख लिए, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई. तो इसमें हमने क्या डिसाइड किया, इसी में हमने डिसाइड किया दैट 6x एंड 3y consumed by a individual and 4x and 5y consumed by b individual. तो 6x 3y a कंज्यूम कर रहे हैं और 4x 5y b कंज्यूम कर रहे हैं. अब जब a कंज्यूमर, a इंडिविजुअल 2 चीज़ों की कंजम्पशन करेंगे, बी इंडिविजुअल 2 चीज़ों की कंजम्पशन करेंगे, तो इनको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन होगी, कोई ना कोई यूटिलिटी होगी. इनकी यूटिलिटी कर्व को, इन दोनों की यूटिलिटी कर्व को अगर हम इनके यूटिलिटी एक्सिस पर ड्रॉ करें, और इनका जो यूटिलिटी एक्सिस है वो मान लो ऑर्डिनल यूटिलिटी है. ऑर्डिनल मीन्स जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में मेज़र करते हैं रैंक्स में, नॉट इन द एब्सोल्यूट नंबर 1 2 3. तो इनका अगर हम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व बनाएं तो यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है, एक साइड पर ए की ऑर्डिनल यूटिलिटी को लगाया, दूसरे साइड बी की ऑर्डिनल यूटिलिटी को लगाया, तो ये हमने बना दिया कोई कर्व एम पॉइंट के बेस पर. जैसे ये डायग्राम में एम पॉइंट के बेस पर हमने ये डिसीजन लिया, तो ऐसे ही हम जे पॉइंट के बेस पर कोई कर्व बना सकते हैं, ऐसे ही हम एन पॉइंट के बेस पर कोई कर्व बना सकते हैं. तो उसके लिए अगर हम ये कर्व ड्रॉ करके देखें, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये एम पॉइंट के बेस पर यूटिलिटी कर्व बनाया. ऐसे ही यहाँ पर इस डायग्राम में एम पॉइंट के बेस पर एक यूटिलिटी कर्व बनाया, एन पॉइंट के बेस पर दूसरा यूटिलिटी कर्व बनाया. दोनों के टेंजेंट पॉइंट्स को मिला के फिर ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व बनाया. ये डायग्राम्स हम अब ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको डिटेल में इसका पता चल जाए. पर उसके लिए आपको पहले इस डायग्राम को समझना ज़रूरी है.
और इस डायग्राम को समझने के लिए आपको जनरल इक्विलिब्रियम के वीडियोस जो हैं पहले वो देखने पड़ेंगे। ये जो डायग्राम है ये बनी हुई है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के बेस पर। फ्रांसिस इसिड्रो एजवर्थ was an Anglo-Irish philosopher and political economist. He developed utility theory, introducing the indifference curve and the famous Edgeworth box diagram. And इस ये जो हमारे मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली कर्व है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसके हर एक पॉइंट पर प्रीटो ऑप्टिमम पॉइंट होता है। प्रीटो ऑप्टिमम पॉइंट का मतलब क्या है कि जितना हम मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं उतना आउटपुट कर रहे हैं। प्रीटो ऑप्टिमम जो पॉइंट है इट वाज गिवन बाय विल्फ्रेडो प्रेटो। विल्फ्रेडो प्रेटो was an Italian engineer, sociologist, economist, political scientist, and philosopher. He made several important contributions to economics, particularly in the study of income distribution and in the analysis of individuals' choices. Now, अगर इस डायग्राम को ड्रॉ करना आपको आ गया, उसके बाद हमने ये डिसीजन ले लिया कि 6x3y मान लो ए ने कंज्यूम किया, 4x5y मान लो बी ने कंज्यूम किया, तो दोनों ने कंजम्पशन करने के बाद इनको कोई ना कोई यूटिलिटी हुई और यूटिलिटी को हमने इनकी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व में शो किया। तो अगर हम ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करें, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। हम ये डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। These are the axes, region. So this is utility of A individual and this is the utility of B individual. Horizontally हमने लिया है A individual की A's ordinal utility and vertically हमने लिया है B individuals ordinal utility. अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ऐसे स्मूथ बनाते हैं, बट क्योंकि ये यूटिलिटी कर्व है और यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो हमने ऑर्डिनल वे में किया है, कार्डिनल वे में नहीं किया, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कार्डिनल ना होने की वजह से। ऑर्डिनल मेजरमेंट होने की वजह से हम जो यूटिलिटी कर्व है वो ऐसे स्मूथ नहीं बनाएंगे, वो हम ऐसे थोड़ा जिसमें ऐसे बल पड़ रहे हैं थोड़ा ऐसा सा बनाएंगे, सिर्फ ये शो करने के लिए कि क्योंकि ये और कार्डिनल मेजरमेंट है प्रोडक्शन का, यूटिलिटी का ऑर्डिनल मेजरमेंट है, ये डिफरेंस शो करने के लिए हम इसको परफेक्टली स्मूथ नहीं बना रहे, ऐसा बना रहे हैं। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही एक लॉजिक है। सपोज ये हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ एम पॉइंट, एम डैश हम इसका नाम रख लेते हैं। ये एम पॉइंट हमारे पास आया है एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन, एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज एंड डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ से हमने एम पॉइंट के बेस पर ये कर्व बनाई है, जिस पर हमने अभी डिसीजन लिया था कि 6x + 4x 10x पैदा हो रही हैं, 3 + 5y 8y पैदा हो रही है। और जब ये लोग दोनों कंज्यूम करते हैं, ए कंज्यूम करता है 6x3y को, बी कंज्यूम करता है 4x5y को, तो मान लो इनको AC यूटिलिटी मिलती है। ये जो पॉइंट है एम डैश, एट दिस पॉइंट
marginal rate of substitution of x for y for individual A, this is equals to marginal rate of substitution of x for y for individual B. इसको हम कहते हैं general equilibrium of exchange, and this is equals to marginal rate of transformation of x for y. इसको हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन, और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये बन गया जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन। दोनों में आपस में भी इक्विलिब्रियम है। यही परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है जिसको हमने जनरल इक्विलिब्रियम की डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको जनरल इक्विलिब्रियम की फर्स्ट 2 पार्ट्स वीडियोस के देखने ज़रूरी हैं, तो ही आपको इसके पहले वाली डायग्राम समझ आएगी। तो जैसे हमारे पास इस डायग्राम में एम पॉइंट है, जे पॉइंट है, एन पॉइंट है, ये क्या डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ। चाहे हम जे प्रोडक्शन करें, जे का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग 4x एंड 13y। एन का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग 12x एंड 4y। तो जितना भी प्रोडक्शन करें, हमने यहाँ ज्यूम कर लिया था m 10x एंड 8y। तो हम चाहे जे प्रोडक्शन करें, चाहे एम प्रोडक्शन करें, चाहे एन प्रोडक्शन करें, वो बेस्ट ही है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर हैं। तो एम प्रोडक्शन करने से, एम को फिर कंज्यूम करने से, मान लो ये हमें कर्व मिली, इसको हम कहते हैं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व और यूटिलिटी फ्रंटियर इसका नाम है। इसका नाम क्या है? यूटिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब कर्व को ही कहते हैं ऐसे, एक लाइन। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ अदर पॉइंट्स, जे पॉइंट, एन पॉइंट, हम और यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना सकते हैं। ए की यूटिलिटी, ये है बी की यूटिलिटी। Here we are taking A's ordinal utility and on the vertical axis B's ordinal utility। तो हमने जैसे एम वाला पहले यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना लिया, दिस वन। इसी को मान लो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा एम वाला यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जो हमने एम पॉइंट के बेस पर बनाया है। दिस इज सपोज पॉइंट एम, और अगर हम एन प्रोडक्शन करें हमारी फर्स्ट डायग्राम के बेस पर, एन प्रोडक्शन के बेस पर जो कंजम्पशन होगी वो मान लो हमारा ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। एन के बेस पर ये मान लो एन पॉइंट है, एन डैश, ये था एम डैश। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एम पॉइंट, यू एम इसका नाम रख रहे हैं हम, क्योंकि ये एम पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। और ये जो रेड वाला है ये एन पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, तो इसका नाम हम रख रहे हैं यू एन। और इन दोनों के एम डैश एंड एन डैश पॉइंट्स के बेस पर टेंजेंट करके अब हम बनाने लगे हैं
ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो वो भी ऐसे ही बनेगा, स्मूथ तो नहीं बनेगा, इनके यहाँ से टेंजेंट होके हम निकालेंगे ऐसे। दिस वन सपोज दिस इज द, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये ग्रैंड है। दिस इज सपोज जी, grant utility possibility frontier. This was about the derivation of utility frontier and grand utility frontier. For complete explanation of utilitarianism, you must watch all the 3 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.